दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं जॉन जोन्स की इस रीसेंट विक्ट्री के बारे में। और ऑब्वियसली मैं बहुत लेट हूँ ये वीडियो बनाने में और उसका एक्सक्यूज़ ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा था, फिर मैं जुकाम हो गया, बुखार हो गया। सो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी फ़नी आ रही है तो उसका रीज़न यही है कि मैं अभी उससे उबर रहा हूँ। बट ये वीडियो है जॉन जोन्स के बारे में। सो येस, ऑब्वियसली ही इज़ द न्यू हैवीवेट चैम्प। वो ये फाइट जीत गए, नॉट सरप्राइज्ड, बट वो फाइट जिस हिसाब से जीते वो सरप्राइजिंग है। इस फाइट से पहले मेरा ये मानना था कि ये फाइट एक वॉर होगी, 3-4 राउंड जहाँ पे ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड एक स्ट्रगल होगी एंड बोथ फाइटर्स हैव टू स्ट्रगल कि ये फाइट उनके कंट्रोल में आ जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। राउंड 1 के अंदर ही पहले ही 2 ढाई मिनट के अंदर फाइट ओवर हो गई। फाइट गई ग्राउंड के ऊपर, जिसको जॉन जोन्स ने स्टार्ट किया उस पूरे पूरे इवेंट को, पूरे सीक्वेंस को एंड सबमिट किया। एक पल के लिए मुझे लगा शायद कि गेन उस फाइट में थे ही नहीं। अब इसको मान लीजिए आपकी जो फाइट आईक्यू है जॉन जोन्स का, जो उनकी टेक्निक है, एक वो हो सकता है, या फिर सिरिल गेन के लिए ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। वो अंडर प्रेशर थे और जो उनका नॉर्मल गेम होता है वो शुरुआत कर ही नहीं पाए, राइट? अ, जॉन जोन्स ने जो कहा था इस फाइट से पहले कि सिरिल गेन के पास जो ग्राउंड गेम है उसमें बहुत सारे एक बड़ा गैप है, और वो बहुत बड़ा गैप इसलिए है बिकॉज़ ही इज़ अ स्ट्राइकर एंड आई एम ए ऑल-राउंडर एंड मैं ये फाइट जब जाएगी राउंड के ऊपर आई विल फिनिश हिम। जो उन्होंने बोला ऐसा ही हुआ। जो उनके कोच हेनरी सूडो ने कहा था कि हेनरी सेड ये फ एंड एक वीडियो आ रही है जहाँ पे हेनरी सूडो इज सेइंग कि कैसे ये फाइट वो जाएगी ऑन ग्राउंड के ऊपर, कैसे करें कंट्रोल जॉन जोन्स और कैसे सबमिट करेंगे। सेम वैसा ही हुआ। एंड दिस इज सरप्राइजिंग। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग कहते हैं कि हर फाइटर कहता है फाइट से पहले कि जो उनका है अपोनेंट उसमें ये कमियां हैं, वो कमियां हैं और मैं ऐसा करूंगा। पर बहुत कम ऐसा सही साबित होता है, बहुत कम ऐसा एक्चुअली में होता है फाइट फाइट के दौरान कि जो कहा है उस फाइटर ने कि मैं ऐसे फाइट फिनिश करूंगा, ये होगा सीक्वेंस, वो वैसा ही उन्होंने किया। एंड वैसे कंफर्टेबल फाइट से पहले भी जो उनके इंटरव्यूज आ रहे थे, जॉन जोन्स बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे मूड में थे, इन ज़ोन। ऑब्वियसली 3 साल के गैप के बाद नो रिंग रस्ट, और एटलीस्ट हमें लगा नहीं, मे बी अगर ये फाइट लंबी होती, मे बी शायद हमें कुछ नया मिलता पता कि हाँ भाई, मे बी जॉन जोन्स का कार्डियो अच्छा नहीं है, मे बी उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। बट फाइट इतनी छोटी थी कि बहुत मुश्किल है कहना कि क्या उन्होंने यू नो चेंज किया है इस 3 साल में। क्या उनका जो वेट जो बढ़ गया है उसकी वजह से, क्या वो स्लो हो गए हैं, क्या वो धीरे हो गए हैं, क्या उनका कार्डियो कम हो गया है? बहुत मुश्किल है कहना बिकॉज़ फाइट इतनी छोटी थी। सो येस, जॉन जोन्स द हेवीवेट चैंपियन। और इस टाइम पे बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना कि कौन उनको हरा पाएगा। और ऐसा मैंने कहा था पहले, बहुत साल पहले, फॉर हबीब एज़ वेल, जब हमने की थी बात पहले, सबसे पहले कि कौन गोट है। और उस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने बनाई थी एक वीडियो जहाँ पे आई सेड हबीब इज़ द गोट। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा मैंने बदल लिया अपना स्टैंस, आई से गोट लिस्ट है जहाँ पे 4-5 नाम हैं, ऑब्वियसली जॉन जोन्स, एंडरसन सिल्वा, जीएसपी, हबीब, अ, डेनियल कॉर्मियर में भी कह सकते हैं, इफ नॉट डेनियल कॉर्मियर यू कैन से डिमिट्रियस जॉनसन। सो या वो एक लिस्ट है यहाँ पे है। और जो 2 इश्यू थे मेरे थे अगेंस्ट जॉन जोन्स, वो थे कि उनके उनके इश्यू ऑफ ड्रग टेस्टिंग एंड ऑब्वियसली ही नेवर फॉट फॉर अ सेकंड बेल्ट। और नाउ उन्होंने जो एक पॉइंट है वो खत्म कर दिया है। ही हैज़ नाउ वन अ बेल्ट इन सेकंड वेट डिवीजन, जो कि एक बहुत बड़ी उनके लिए अकम्प्लिशमेंट है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं, और खासकर हेवीवेट्स में जाना आफ्टर लाइट हेवीवेट एक बड़ा गैप है। डीसी ने ऐसा किया था, पर डीसी पहले फाइट कर चुके थे हेवीवेट डिवीजन में, तो उनके लिए शायद एक वो नया चीज़ नहीं थी। पर फॉर जॉन जोन्स जाना इन हेवीवेट डिवीजन, फाइट करना और जीतना, इट्स अ ग्रेट विन, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड नाउ अगर बात करें गोट के बारे में, द गोट डिबेट के बारे में, सो आई फील कि येस, अगर बहुत हद तक उन्होंने पूरा सब बहुत डाउट साफ कर दिए हैं, देयर इज़ नो ए बिग इश्यू अगेंस्ट हिम। अगर वो आप छोड़ दें, द ड्रग टेस्टिंग इश्यू वाला छोड़ दें आप। सो येस, अगर वो आपके लिए कुछ नहीं है इश्यू, तो येस ही इज़ द गोट। बट मेरे मन में, और ये सिर्फ मेरा एज़ ए फैन, मैं लालची हूँ, आई वांट टू सी कि जॉन जोन्स एक फाइट जीते इन हेवीवेट डिवीजन। और वो ऑलरेडी बुक हो गई है अगेंस्ट स्टिपे मियोचिच। नेक्स्ट फाइट है वो की होगी इन जुलाई। सो वो फाइट अगर जीत जाते हैं, सो आई थिंक ही इज़ द गोट, बेस्ट एवर ऑफ ऑल टाइम। और ऐसा इसलिए बिकॉज़ टू बी द गोट यू हैव टू बीट द गोट। और इस टाइम पे देयर इज़ नो फाइटर इन इन यूएफसी जो कि बोले कि हाँ, ये गोट लिस्ट में है, अपार्ट फ्रॉम मे बी स्टीफे मियोचिच, हैवीवेट गोट, बेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम इन दिस डिवीजन। और उनको हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एंड स्टीपे, जस्ट लाइक जॉन जोन्स, इज अ कंप्लीट फाइटर। ही कैन स्ट्राइक, ही कैन रेसल, ही कैन सबमिट, ही कैन डू एवरीथिंग।
सो वो उनके लिए एक रियल टेस्ट होगा टू फाइट एंड डिफेंड हिज बेल्ट। सो एज ए फैन मैं और इसको थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ इस पूरी डिबेट को कि यार एक फाइट और देखते हैं क्या होगा। बट अगर आपको लगता है कि वो गोट है, देयर इज नो इशू फ्रॉम और आर्गुमेंट फ्रॉम माय साइड। हर फैन का अलग अलग वो है, एक मायना है, एक तराजू है टू टू सी कि कौन बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और अगर आपके मन में ही इज द गोट देन येस एब्सोल्युटली, नो इशू देयर। बट मेरे मन में एक फाइट और एंड देन येस देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन। बट आई एम इम्प्रेस्ड जॉन जोन्स का इस हिसाब से जीतना। आई डोंट सी एनी फाइटर जो कि उनके आसपास भी है। स्टीवन मियोचिच अगेन एक लंबा गैप, वो वापस आएंगे एक लंबे गैप के बाद, ही विल फाइट। लेट्स सी वो कैसे दिखाई देंगे। इस इंटरेस्टिंग की हेवीवेट डिवीजन फिर से एक बार इंटरेस्टिंग हो गई है, इस इंटरेस्टिंग की इंटरेस्टिंग हो गई है। बट येस एज ए फैन आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि जॉन जोन्स इज बैक। एंड अगर वो फाइट करते हैं अगले 1 साल 2 साल 3 साल और एटलीस्ट 2 फाइट इन ए ईयर, देन उनके रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी यूएफसी फैन। जॉन जोन्स इज बैक, कॉनर इज कमिंग बैक, हेनरी सुहुडो इज कमिंग बैक। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बट येस जो ये इवेंट था पूरा ये जॉन जोन्स के सेंटर में रख के बनाया गया था। एंड ही डिलीवर्ड की वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और क्यों, कैसे वो फाइट को करते हैं ब्रेक डाउन, कैसे वो करते हैं एनालिसिस उस फाइट का। आई मीन मैंने बहुत कम देखा है ऐसे फाइटर जो कि इतना जाते हैं डिटेल में कि हाउ टू स्टडी इफ अपोनेंट, और क्यों नहीं लेते एनी शॉर्ट नोटिस फाइट। एंड ही स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। कौन याद रखता है कि आपने वो फाइट एक्सेप्ट की थी 2 हफ्ते के नोटिस पे या 2 महीने के नोटिस पे। पीपल रिमेंबर द विन और लॉस। सो उनका हर फाइट को बहुत सीरियसली लेना, हर फाइटर को स्टडी करना और जीतना शोज़ कि वो कितने ज़्यादा सीरियस हैं इस पूरे स्पोर्ट के लिए। दोस्तों एनीवे, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, वेरी एक्साइटेड उनके फ्यूचर के लिए, वेरी एक्साइटेड ओवरऑल इस पूरे साल के लिए जो फाइट्स होने वाली हैं। लेट्स सी क्या होगा आगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।